ठीक है, अब सब लोग ध्यान से देखना, मुझे शायद 5 मिनट में ना लगे तो मैं पूरा का पूरा स्टार्ट कर दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट चल लेते हैं। हम लोग पहले फिगर पे देखेंगे ध्यान से, तो एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। स्ट्रेट लाइन में मुझे कैसे पता लगता है कहाँ से शुरू करना है? सबसे पहले देखा करो जहाँ पे सारे एंगल हो और एक एंगल गायब हो। देखो यहाँ पे सारे एंगल है, बस कौन सा गायब है? एक। तो मतलब यहाँ लीनियर पेयर लगाना आसान है। तो मुझे पता है 55 प्लस 30 प्लस x बराबर 180 180 लीनियर पेयर। मैं एक बात क्लियर कर जानता हूँ, तुम लोग बस ये कहोगे कि हमें पता नहीं लगता, कर तो हम भी दे। मैं अभी किसी को भी यहाँ पे हिंट दूंगा, देखो मैं सबके हिंट दूंगा, तुम लोग भी कर लो। मगर तुम लोगों के दिमाग में सबसे पहले ये थॉट आता है यार आपको पता लग जाता है, हमें नहीं पता लगता। वरना क्वेश्चन मुश्किल ना आप कर रहे हो मुश्किल, ना हम कर रहे हैं मुश्किल, बस पता नहीं लगता है। तो पता लगने का सबसे सिंपल टेक्निक है कौन सी सारे एंगल्स में कौन सा एक एंगल गायब है। यहाँ पे सारे एंगल है लीनियर पेयर पे, सिर्फ एक गायब है, तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया। x मेरा क्लियर कट 95 आ जाएगा, दोनों प्लस करके उधर जाके माइनस करके। फिर मैंने देखा कि यार यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो रही है, तो मैंने देखा z बन रहा है, पैरेलल लाइंस का जिक्र है, तो z मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो यहाँ पे जो z है वो खुद z एंगल बराबर है ये वाले एंगल के। ये वाले एंगल में कौन आ रहा है? 30 प्लस x, तो z बराबर है 30 प्लस x। रीजन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी मैंने जो बात कही वो गलत नहीं हो गई? मैंने क्या बोला? ऐसे एंगल्स ढूंढो जहाँ पे एक एंगल मिस हो। यहाँ पे कितने एंगल मिस है? मगर x तो हम पहले से ही निकाल चुके हैं, तो मतलब वो इनडायरेक्टली एक ही एंगल मिस है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे वैल्यूज डाली 95, तो यहाँ पे कितना आ गया? z बराबर 125। नेक्स्ट आता है ये वाला होने के बाद अब एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। स्ट्रेट लाइन में कितने एंगल है? 1 2 और 3 में से ध्यान देखो 2 गायब है, मगर जो z गायब है क्या वो z है? मतलब मैंने मेरा वही रूल फॉलो करो कि जहाँ एक टर्म मिस हो, जहाँ पे एक टर्म मिस हो वहां से शुरू करो। यहाँ पे क्या हो गया? 25 प्लस y प्लस z बराबर 180। इस बार रीजन है लीनियर पेयर। यहाँ पे 125 को पुट कर दो, y ऐसी रहेगा, ये 25 रहेगा, ये 180। क्लियर कट है 25 से 125 150 प्लस का उधर गया, y आ गया 30। मैं वो नहीं सॉल्व कर रहा, ना मैं वो सॉल्व कर रहा, ना मैं ये हल्का सा हल्का हटा रहा हूँ, ताकि तुम लोग अपने आप कर सको। रिकॉर्ड तो हो चुका है, घर पे मिल जाएगा तुम्हें। नेक्स्ट आता है यहाँ पे एक्सप्रेस इसको किसमें? ABC की फॉर्म में। बहुत सिंपल था, ABC एक साइड होना चाहिए। देखो यहाँ पे a वाला यानी कि x वाली टर्म वो बिना x वाली, यही तो उधर है, तो हमने कहा तू उधर चल जा भाई, प्लस का y उधर गया तो 3/2x माइनस का y प्लस का 5 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो a क्या दिख रहा है अब आपको? 3/2। b क्या दिख रहा है आपको? माइनस का 1। c क्या दिख रहा है आपको? 5। तो a है 3/2, b है हमारे पास माइनस का 1 क्यों? b है जो y के साथ है वो b है, y के साथ कुछ नहीं है तो 1, और कैसा 1 है? माइनस का। और c है आपके पास तो बिना x y के कौन है? 5। पहला ये हो गया। अब दूसरा हिस्सा जो करना है, 1 मिनट पॉज करिए, ऊपर है पॉज करो भैया। यहाँ पे ये हो गया, ABC निकल गया। ABC निकलने के बाद बच्चों सॉल्यूशन बताना है। एक बार पुट करो, मैंने क्या सिखाया था? एक बार कुछ भी पुट कर लो, चलो 0 पुट कर दिया। x की जगह जैसे ही हमने 0 पुट किया तो y बराबर 3/2 x की जगह 0 प्लस 5। सही लिखा है मैंने? सही लिख रहा हूँ ना मैं? पूरी लाइन में सही है। x की जगह 0 रखा, 0 को किससे भी मल्टीप्लाई किया आंसर हुआ 0 में 5 प्लस किया तो आंसर आया 5। तो आंसर आ गया 5, पहला हो गया। फिर पुट x की जगह क्या पुट करा? अब देखो समझदार हो गए, मैंने क्या सिखाया था कि x की जगह वो पुट करो जो नीचे से कट जाए। तो 1 ना पुट करके कितना पुट करो? 2। अगर 2 पुट किया था 2 से 2 तो बचेगा 3 प्लस 5 कितना होता है? कब से 3 प्लस 5 8। तो यानी कि अगर आपने 2 पुट किया तो पूरे आंसर में y आ जाएगा 8। हो गए 2 सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन करता? 2। 3 बोलता तो तीसरी कोई वैल्यू, तीसरी वैल्यू क्या पुट करता मैं? 4। टेबल 2 का टेबल 4 2 4 6 8, ये टेबल ताकि कट जाए, क्योंकि अभी ऐसा क्वेश्चन बड़े में भी आएगा। 4 नंबर 5 नंबर, सॉरी ये तो है ही उतने में, ये तो है ही बड़े नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन छोटा लग रहा है मगर मुझे। नेक्स्ट आता है m की वैल्यू बताना है। ये इसका फैक्टर है। जब कोई किसी का फैक्टर होता है तो उसकी वैल्यू पुट करने पे आंसर कितना आता है? 0। तो चलो पहले x की वैल्यू निकालते हैं। 2x - 3 बराबर 0।
x की वैल्यू आ गई 3, माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में इधर पुट कर दिया p, तो कितना आ गया 3 बाय में 2, 6 मल्टीप्लाई 3 बाय में 2 का स्क्वायर माइनस 11 अपॉन में 3 बाय में 2 प्लस का m बराबर 0। समझ गए? 3 3 जा 9, 9 6 जा क्या एक काम करो 6 into 9 अपॉन में 2 2 जा 4 माइनस 11 3 जा 33 अपॉन में 2 प्लस का m बराबर 0, 2 2 जा 2 3 जा 3 9 9 जा 27, 27 बटे में 2 प्लस का इधर गया तो माइनस का m बराबर, और ये माइनस का 33 है इधर गया तो प्लस का 33 अपॉन 2 27 अपॉन में 2। अब मुझे आता नहीं है बच्चों, एलसीएम सेम है, मुझे इतना नहीं आता कि मैं अपॉन में 2 लिखूं, तो मुझे नहीं आता 33 में से 27 गया तो पता नहीं कितना बचेगा, शायद 6 जैसा कुछ भी बचे, मुझे नहीं पता, और 6 को 2 से काट दूंगा तो 2 1 जा 2 कितने जा 6, तो शायद आंसर m की वैल्यू मुझे नहीं पता 3 है। 30 क्या पता, हमें क्या पता 30 कौन बोला है? वाह 30, ये जोर से बोलो जय माता दी है, ये बता रहा हूँ ये सबका सारे बोलो है, आवाज नहीं आई, तो यही वाला हाल है। x y z दिख रहा है। अब सबसे पहले हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब का फॉर्मूला लिखते हैं। आई होप कि तुम लोगों को फॉर्मूला याद होगा। कोई सुनाना चाहे? आप बता मुझे वो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 2 AB टू वाई जेड। भैया मैं बता रहा हूँ, मैं सुना रहा हूँ ab स्क्वायर a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 2ab टू ab। मैं एक बात करता हूँ, मैं इससे सबसे सिंपल लिखता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर, ध्यान से सुनना, बराबर 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। टर्म 1 का सबसे लंबा क्वेश्चन, सबसे बड़ा डेरिवेशन यही होता था, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। और देखो सबसे छोटा बन जाएगा x y z तीनों, जहाँ प्लस वहाँ क्या पुट कर 0। देखो x y z कहाँ पे तीनों है, वहाँ 3 -3 वाई जेड ये रहा ना, यहाँ पे तीनों है ना x y z, इन तीनों की जगह क्या रख दिया 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो 0 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो तो भी 0, ये माइनस का 3xyz है उधर गया तो प्लस का 3xyz, यहाँ क्या बच गया प्लस वाई का क्यूब प्लस हेंस प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। अब देखो इसमें आंसर क्या है, इन तीनों इनका आंसर निकालना है। लोग ना इसको असली में निकालते हैं, असली में नहीं सॉल्व करना, इसको पहले चेक करोगे, चेक क्या करना है, इन तीनों को जोड़ के देखो, माइनस के 12 प्लस 7 प्लस 5, अगर इनको जोड़ के क्या बनता है 0 चेक करो, माइनस का 12 प्लस 12 5 वो 7 और 5 12 में से 12 गया 0 के बराबर बन रहा है। तो आप इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दो, फॉर्मूला है माइनस के 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ये आपका क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है नहीं आपका, इस क्वेश्चन में यही तो है, x का क्यूब y का क्यूब z का क्यूब। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ 3 लिखेंगे x y z, 3 लिखेंगे, x की जगह क्या आएगा -12, y की जगह क्या आएगा 7 और z की जगह क्या आएगा 5, तीनों को मल्टीप्लाई करो आंसर लिख दो, माइनस का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये पूरा यूनिट क्या बनाना है हमें, हिस्टोग्राम क्या बनाना है हमें, हिस्टोग्राम। ये पूरा का पूरा बच्चों इस साइड बढ़ा हुआ है और ये पूरा का पूरा इस साइड क्या है घटा हुआ है, तो इन दोनों में गैप है 0.5, पूरी लाइन में 0.5 को घटा दो तो ये हो जाएगा 15.5, ये हो जाएगा 20.5, एक काम करता हूँ ना इस साइड भी लिख देता हूँ 15.5, ये हो जाएगा 20.5। पहले मैं इस लाइन को लिखता हूँ, 21 में से 0.5 दिया तो 20.5, वेरी गुड 20.5, वो क्या 20.5, आधी इंग्लिश 25 में से 24.5, नेक्स्ट 30.5, अगला 35.5 वेरी गुड 40.5। अरे क्या बात है, वंश कैसे बता पा रहे ये देख के बता रहा है। ओए आते हैं भैया, सुबह नहीं करे थे ये मैंने, ये तो करेंगे माइक में भी आ रहा होगा ये कैसे बता रहा है, कह रहा उसमें नहीं कैसे बता रहे। नेक्स्ट इन सबको जोड़ो तो 25.5 30.5 24 आएगा, हाँ 24 आएगा उधर, 24 आएगा, तो ये 24 के लिए लिखो, हाँ ठीक है, हर 35.5 40.5 45.5 हो गया।
अब आप लोग ड्रॉ कैसे करोगे? 0 सबसे पहला है 15.5, फिर 1-1 सेंटीमीटर का गैप लेके सारा बना दोगे। 20.5 ऐसी 24.5 ऐसे करते करते, और यहाँ पे देखो गैप क्या है, ये आई थिंक 8, 20, 18 2 के टेबल में 20 तक आ जाएगा तो 10 तक जाएगा। 4 का टेबल ले लें, 4 का टेबल ले लो, ज्यादा हो 4 का टेबल ले लेते हैं। भैया मैंने 4 का टेबल लिया है। 4 3 12 नहीं भैया 3 का ही ले लिया भैया। सर कहाँ 3 का टेबल ले लो। 3 में क्या आएगा? 18 फुट हो जाएगा। 8 फुट होना मुश्किल होगा 3 में, 9 क्योंकि वो जो डब्बे होंगे ना वो कटने हैं। मैं ये ग्राफ पेपर पे लगाया जाएगा ना, तो ग्राफ पेपर ब्लॉक्स होते हैं। जैसे वो अगर तुम्हें मैं वीडियो ऑन भी बताता हूँ, करी है? माना मेरा आ गया 15, तो 15 क्या होगा? 16 से जस्ट पहले थोड़ा सा 2 डब्बे पहले लगाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे होगा। तो जितना भी बनाओगे करीब, पहला 10 है ना, पहला गैप उठेगा, पहला 1 मिनट याद रखना ऐसे, पहला गैप उठेगा 10 तक। 10 कहाँ पे मिलेगा? 8 और 12 के बीच में। तो आप इसको उठाओगे सीधा 8 और 12 के बीच में, ये लगा दोगे, ये 10 है, ठीक है। फिर अगला ध्यान देखो कितना है? 15। इनको चिपका के रखना। 15 होगा 12 और 16 के, ठीक है। ऐसे करके ये चिपकोग्राम है तो चिपके हुए बनेंगे। क्लियर? दैट्स इट। बंद कर दो ना।